थोड़ा बहुत आज बचा हुआ है ना, ये खत्म करते हैं हिस्ट्री का, उसके बाद फिर नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट चालू करेंगे, ठीक है। लास्ट हम लोग ने जलियांवाला बाग और ये रोलेट एक्ट वगैरह के बारे में किया था, इसके आगे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आगे में देखो आपका है होम रूल लीग है एक, होम रूल लीग, ठीक है, 1916 में घटित हुआ था ये, ठीक है। ये कहाँ से प्रेरित था, ये ना आयरलैंड से प्रेरित था, ठीक है ना। और इसको जो है ना, यह आयरलैंड से प्रेरित था। प्रेरित था ना भाई, ठीक है। और भारत में जो है ना, इसकी शुरुआत जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। शुरुआत जो है भारत में किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और ये शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी 1916 में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसी में ना इन्होंने एक टाइटल भी दिया था, मतलब एक स्लोगन दिया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया था, क्या स्लोगन दिया था भाई, इन्होंने कहा था कि स्वराज जो है ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं उसे लेके रहूंगा, रहूंगा, ठीक है ना। ये बात उन्होंने कही थी, ठीक है। देखो, इन बाल गंगाधर तिलक को ना भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। भारत में अशांति लाने का जो क्रेडिट जाता है ना, शुरुआत किसने की, तो ठीक है, तो इनको भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। अशांति अंग्रेजों के लिए भाई, भारतीय अशांति का जनक जो है वो इनको कहा जाता है, ठीक है। ध्यान से सुना, गंगाधर तिलक को ना लोकमान्य भी कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम है। इनको क्या कहा जाता है, लोकमान्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको। और जब इनकी डेथ हुई थी गाइस, जब इनकी डेथ हुई थी, तो महात्मा गांधी ने भी कंधा दिया था और शौकत अली, दो लोग थे इसमें, ठीक है ना। हाँ, महात्मा गांधी ने, ये तो क्वेश्चन पूछा कि किसने कंधा दिया था, तो महात्मा गांधी ने भी कंधा दिया था और शौकत अली ने भी कंधा दिया था। अर्थी को कंधा दिया, ठीक है। ये इनकी अचीवमेंट थी। एक तो देखो, होम रूल लीग जो भारत में आया ना, उसका पहला चरण तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया, लेकिन इसका जो दूसरा चरण था वो एनी बेसेंट ने चलाया। किसने चलाया, होम रूल लीग का दूसरा चरण, ठीक है। होम रूल लीग का दूसरा चरण जो है वो एनी बेसेंट ने चलाया। 1916 में ही चलाया था ये भी, ठीक है ना। अ, नहीं, महाराष्ट्र में नहीं है, साउथ में चलाया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मूवमेंट होता है ना, होम रूल लीग के बाद भारत में की आज़ादी के लिए जो नया संघर्ष होता है, खिलाफत के बारे में तो शायद मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। मुसलमानों के लिए था ये, मोहम्मद अली, शौकत अली इसमें थे, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन करा दिया था मैंने, है ना। हम्म। वैसे असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा शायद पता नहीं मुझे, असहयोग आंदोलन इसको लिख लो तो सही सही रहेगा। असहयोग आंदोलन, नाम से कैसा पता लग रहा है आपको कि सहयोग ना करना, है ना भाई। 1 अगस्त
1900 कौन से महीने में हुआ? ये अगस्त के महीने में, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और इसमें कहा कि भाई जितने भी लोग हैं ना वो अपना बहिष्कार कर दें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें। ठीक है ना? क्या करते हैं? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बहिष्कार बोले तो मतलब विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करना। तो महात्मा गांधी ने इसके बाद से धोती पहनना चालू किया। तो ये जो क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी ने धोती कब चालू किया, इसका रीजन था, ऐसे ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है ना? ये सारी चीजें। इसके अलावा और क्या कहा उन्होंने कि जितने भारतीय लोग हैं वो न्यायालयों में जाना बंद कर दो। ठीक है ना? विदेशी कपड़े पहनना बंद कर दो, विदेशी चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दो, ये सारी चीज, उनके दफ्तरों में जाना बंद कर दो। ठीक है? तो ये सारा असहयोग था आपका। ठीक है? सिविल डिसओबीडियंस, इसमें छोटे से छोटे बड़े से बड़े सभी लोगों को जो है उन्होंने वो किया, है ना? स्कूल छोड़ दिया बच्चों का, विद्यार्थियों को बोला स्कूल छोड़ दो। धोबी, नाई, मोची, जितने भी लोग अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे सबका काम जो है वो बंद कर दिया। ठीक है ना? नेक्स्ट और क्या क्या, इसके बाद और क्या क्या आता है? बाकी मैंने आपको बताया था कि 5 फरवरी को ये आंदोलन जो है वो कैंसिल हो गया था, है ना? क्यों कैंसिल हो गया था? 5 फरवरी 1922 को वो चौरी चौरा कांड की वजह से, है ना? चौरी चौरा कांड की वजह से ये आंदोलन जो है वो आंदोलन जो है वो क्या हो गया था? स्थगित हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन, नेक्स्ट चीज आती है इसमें एक इंडिपेंडेंस में स्वराज दल, एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम है स्वराज दल। ठीक है? ये जो स्वराज दल है, स्वराज पार्टी बेसिकली, ठीक है ना? 1922 में क्या होता है? 1922 में ना कांग्रेस का नया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई। ठीक है? 1922 में कांग्रेस अधिवेशन, 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई। स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई। ठीक है? और 1923 में क्या हुआ? इलाहाबाद में जो है, इलाहाबाद में CR दास जो है, चितरंजन दास बेसिकली इसके अध्यक्ष बने। ठीक है? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो बने वो कौन बने? CR दास बन गए। दो लोगों ने बनाया, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, है ना? तो इसके अध्यक्ष जो स्वराज पार्टी थी इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे CR दास। कौन थे? CR दास, चितरंजन दास। और इसके जो महासचिव थे यानी सेक्रेटरी जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है? ये सारा था। इसके बाद और कुछ खास इसमें नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन मैंने बता दिया था शायद आपको, है ना? साइमन कमीशन जो है ना, साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक है ना? देखो सुनो, जब भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ, क्या पारित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ। ठीक है ना? तो इसमें कहा गया था कि 10 साल के बाद जो है ना, एक ना भारत के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाया जाएगा। इसमें क्या कहा गया था इस अधिनियम में कि 10 साल के बाद क्या बनाया जाएगा? 10 वर्ष के बाद एक
10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग बनाया जाएगा, संवैधानिक आयोग बनाया जाएगा। और उसी को बनाने के लिए क्या बनाया गया फिर, साइमन कमीशन बनाया गया, ठीक है ना। इसकी आयोग की नियुक्ति के लिए जो है वो साइमन कमीशन बनाया गया था, 1927 में ये हुआ था, ठीक है। और इसमें टोटल 7 मेंबर थे। साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे, साइमन कमीशन में, साइमन कमीशन में टोटल मेंबर जो थे उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी 7। और सारे के सारे क्या थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। हाँ, ऑल ब्रिटिशर्स थे, ऐसा लिख लो आप चाहे तो, सारे के सारे अंग्रेज थे। तो भाई भारत का संविधान बन रहा है या भारत का संविधान के लिए आयोग बन रहा है, तो उसमें सारे अंग्रेज क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसका विरोध हुआ भारत में बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो भारत में जब विरोध हुआ ना, तो उसमें लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने विरोध किया था पंजाब की तरफ से, ठीक है ना। जब ये कमीशन भारत आया, ठीक है ना, तो सबने विरोध किया, पूरे भारत में विरोध हुआ, ठीक है ना। और पंजाब में जो है किसने विरोध किया, लाला लाजपत राय ने, ठीक है ना। और उसमें लाठीचार्ज होता है और इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। इनका बदला लेने के लिए भगत सिंह जो है वो असेंबली में बम फेंकते हैं, फिर उसके बाद जो उनको फांसी की सजा होती है, ठीक है ना। तो वो सारा इस घटना के बाद ही होता है ये सारा का सारा। साइमन कमीशन उतना सक्सेस नहीं होता, फेल हो जाता है ये। उसके बाद जब साइमन कमीशन से हम लोग खुश नहीं है ना, मतलब इनके कामकाज से हम खुश नहीं है, तो एक ना एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नेहरू रिपोर्ट। मतलब हमने खुद से जो अपना एफर्ट लगाना चालू कर दिया संविधान बनाने के रिगार्डिंग, ठीक है ना, 1928 में, ठीक है ना। तो इस पे जो है ना जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यदि हम लोग अपना कानून बना लेते हैं तो मैं उसको ब्रिटेन की संसद से पारित करवा दूंगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये कह के जो है ना नेहरू रिपोर्ट जो है वो ठीक है। और अच्छा एक चीज और, हम जैसा संविधान चाहते थे वो मुस्लिम लीग को पसंद नहीं था। मुस्लिम लीग को जो चाहिए था वो हमें पसंद नहीं आ रहा था, मिल करके काम कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए बात आगे बढ़ नहीं रही थी, ठीक है ना। तो जिस तरह से कांग्रेस ने अपना एक नेहरू रिपोर्ट बना लिया, ऐसे ही जिन्ना ने जो था, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक रिपोर्ट बना ली थी, इसको 14 सूत्रीय फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, 14 सूत्री, हाँ फॉर्मूला, मतलब उनमें उन लोगों की 14 डिमांडें रही होंगी, ठीक है ना। मतलब नेहरू ने जैसा अपना बनाया, इन्होंने भी अपना एक बना लिया कि हम पीछे क्यों रहे। तो दो इन्होंने बना लिया। ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है वो, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है वो बनाया गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है। और ये जो लाहौर अधिवेशन होता है ये 1929 में होता है। किस में होता है, 1929 में होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं ना, इस अधिवेशन में, इसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को पारित किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया जाता है, ठीक है। और 26 जनवरी को चूंकि ये होता है, इसलिए 26 जनवरी को हर साल जो है वो स्वाधीनता दिवस मनाने का डिसीजन लेते हैं। स्वाधीनता दिवस,
हमने ये भी सोचा था कि देश आज़ाद हो जाएगा, इस दिन हम देश की आज़ादी जो है वो मांगेंगे, इस दिन हमें देश की आज़ादी चाहिए ताकि हम इस डे को सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन देश तो पहले ही आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त को ही, है ना। तो हम इस डेट को जो है एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, संविधान लागू करने के लिए उस सेंस में, ठीक है। अब ये जो स्वाधीनता दिवस है, या आगे चल के यही 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं फिर, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि रिपब्लिक PUBLIC रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उस समय जो है ना अंग्रेजों ने हर चीज पर टैक्स लगा रखा था, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो नमक था, ठीक है। महात्मा गांधी को लगता था कि भाई नमक जैसा सिंपल चीज पर टैक्स नहीं होना चाहिए, तो वो एक उसके अगेंस्ट जो है ना एक यात्रा चलाते हैं, इसको दांडी मार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? दांडी मार्च कहते हैं, ठीक है ना। और ये 12 मार्च को शुरू होता है, 12 मार्च 1930 को शुरू होता है ये, ठीक है ना। और कहाँ से? फ्रॉम साबरमती आश्रम, फ्रॉम साबरमती आश्रम, कहाँ पे? गुजरात में ये, ठीक है ना। और लगभग 70 लोग इसमें, 80 लोग के आसपास होते हैं इसमें, ठीक है ना। और ये जो है ना दांडी तक चल के जाते हैं, समुद्र के किनारे तक, वहां पे नमक बना करके, नमक कानून, ठीक है। तो साबरमती से कहाँ तक? दांडी तक ये लोग चल के जाते हैं, लगभग 300 किलोमीटर के राउंड, ठीक है ना, 385 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करके जाते हैं ये लोग? 385 किलोमीटर, 240 मील, ठीक है ना। और 240 मील इंटू में 1.52 कर दो आप लोग किलोमीटर, एक मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो 385 किलोमीटर के राउंड आ जाएगा। लगभग 24 दिन ये लोग, कितने दिन ट्रैवल करते हैं ये लोग? 24 दिन ट्रैवल करते हैं पैदल, और इतना ये डिस्टेंस जाकर कवर करते हैं, ठीक है। और वहां नेक्स्ट, इसके साथ ही जब ये नमक आंदोलन शुरू होता है, इसके बाद ही वो क्या कर देते हैं, इसके साथ ही नया आंदोलन ये लोग शुरू कर देते हैं, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय जैसे ही नमक बना के कानून को तोड़ते हैं ना, उसी के साथ नया रिवॉल्यूशन शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जिसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या होता है वो देख लो आप लोग। ये जो है ना एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन था, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो क्या था, एक देशव्यापी आंदोलन, मतलब पूरे देश में जो है इसका चर्चा रहती है, हर जगह अलग अलग लोग अलग अलग जगह से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इस आंदोलन को दबाने के लिए ना, सुप्रेस करने के लिए, दो लोगों के बीच में समझौता होता है, एक गांधी के बीच में और इरविन के बीच में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग गांधी इरविन समझौता। क्या बोलते हैं इसको? गांधी इरविन समझौता बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यही आंदोलन को सुप्रेस करने के लिए, खत्म करने के लिए, ठीक है। हाँ, नमक आंदोलन तो शुरुआत थी, उसके बाद से जो मेन जो है ना अलग अलग, हाँ नमक का आंदोलन को कह लो आप लोग, ठीक है ना। इसको दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं,
पैक्ट है। और समझौता होने के बाद जो है ये लोग इसको खत्म करते हैं, इस रिवॉल्यूशन को खत्म करते हैं। ठीक है, ये 5 मार्च 1931 की बात है। 5 मार्च 1900, भगत सिंह को पार्टी फांसी कब होती है? 23 मार्च को ना। तो ऐसा कयास लगाते हैं कि भाई इसमें जो है ना, उस समझौते में ये मांग भी रख सकते थे, फांसी को छुड़ाने वाला। ठीक है, तो ये सारा कुछ हुआ। इसके बाद क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस ज, हाँ, विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। इसके अलावा आपका है गोलमेज सम्मेलन। उन्नीस सौ 30 से लेकर के 32, जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो गोलमेज सम्मेलन भी चल रहे थे एट द सेम टाइम। हाँ, तो उसमें टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, ये हुआ आपका 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है ना। इसमें कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी भाग नहीं लिया, कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी भाग नहीं लिया। ठीक है ना। महात्मा गांधी तो बिजी थे अपने सविना विज्ञान आंदोलन में। ठीक है ना। दूसरा है आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ये हुआ था 7 सितंबर 1931। ठीक है ना। इसमें जो है ना, महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना। महात्मा गांधी जो थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और तीसरा हमारा थर्ड गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये चल रहा था आपका 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, इसमें भी कांग्रेस की तरफ से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है ना। 2 लोग ऐसे थे गाइस जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया। ठीक है ना। एक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा तेज बहादुर शपरू, तेज बहादुर शपरू, ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना। सब, हाँ, सब शफरू होना चाहिए, शफरू। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद क्या आता है? अच्छा, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन से रिजल्ट क्या निकलता है पता है? ये रिजल्ट निकलता है कि भारत में जो है ना, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र और SC ST कम्युनिटी के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होगी। ये रिजल्ट निकलता है, जिसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जो है वो अनशन पे बैठ जाते हैं। ठीक है ना। जिसकी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में टसल हो जाती है, इनकी लड़ाई हो जाती है आपस में, मतलब मतभेद हो जाता है। और फिर उनके बीच में समझौता होता है। कहाँ पे समझौता होता है? पूना की जेल में। इसको पूना जेल, पूना समझौता कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं या पूना पैक्ट कहते हैं। कब हुआ ये? 24 सितंबर 1932 में। कब हुआ? ठीक है ना।
तो सांप्रदायिक, हाँ सांप्रदायिक जो है ना, सांप्रदायिक पंचाट जिसे कहते हैं, सांप्रदायिक मतलब क्या होता है समझते हो आप लोग? सांप्रदायिक में तो वही अलग अलग कम्युनिटी के लिए, मुस्लिमों के लिए अलग से, जैसे अभी भी देख लो, अभी भी है इंडिया में, है ना, जैसे ये इलाका अगर एससी रिजर्व इलाका तो यहाँ से एससी कम्युनिटी का बंदा खड़ा है ना, तो इस तरीके इसको बोलता है सांप्रदायिक, जो जातिगत से रिलेटेड होता है। तो अंग्रेजों ने ये व्यवस्था करी थी, तो सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ जो है ना, खिलाफ जो है वो अनशन पे बैठ गया ना भाई। कौन बैठ गए? ठीक है, गांधी जी जो है वो अनशन पे बैठ गए, ठीक है ना। और इनका समझौता किसके साथ होता है फिर? हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ होता है। ये बोलकर के समझौता होता है कि भाई हम अलग से निर्वाचन रखेंगे, लेकिन हम अंग्रेजों द्वारा दिया गया निर्वाचन नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो वो मैटर खत्म होता है। इसके अलावा एक आता है आपका नेक्स्ट, ये जो अंग्रेज एफर्ट लगा रहे थे ना संविधान बनाने का, इसमें दो लोगों की नहीं जम रही थी। किसकी नहीं जम रही थी? एक तो नहीं जम रही थी उसकी, क्या नाम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और मुस्लिम लीग की नहीं जम रही थी, ठीक है ना। तो जब मुस्लिम लीग को लगा कि अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला लग रहा है यहाँ से, तो उनके अगेंस्ट में जो है ना, जो है उन्होंने एक नया अनाउंसमेंट कर दिया जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। क्या बोलते हैं उसको? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। हाँ हाँ, मोहम्मद अली, वो अली जिन्ना ने जो है वो कर दिया इसको। प्रत्यक्ष हिंदू मुस्लिम दंगे थे ये, ठीक है। हाँ, ये बात चल रही है किसकी? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। क्या बोलते हैं इसको? मतलब देना, जो हम मांग रहे हैं वो दो, वरना फिर, है ना। कब की बात है ये? 16 अगस्त 1946 की बात है, 19 आजादी के ठीक पहले। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगा माना जाता है ये, हिंदू मुस्लिम दंगा, ठीक है ना। हाँ, मतलब बहुत मात्रा में जो है ना, बंगाल में हिंदुओं को मारा गया, ठीक है ना, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। इस दंगे का टाइटल जो था ना इसका, ये था कि बांटो और आजाद करो, हमें फ्री करो, ठीक है ना, हमें अलग से चाहिए, राज तो चाहिए, बात खत्म है, वो चीजें थी, ठीक है। इन दंगों से तंग आकर के जो है ना, लास्ट में जो है बंटवारा जो है वो निश्चित होता है, ठीक है ना। उसके बाद विभाजन कर दिया जाता है, 14 अगस्त 1947 को सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो पाकिस्तान का निर्माता, जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहते हैं। किस, क्या कहते हैं इसको? पाकिस्तान का निर्माता कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी, लास्ट ईयर एमटीएस में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो किसके किसके कहने पर, अली जिन्ना के कहने पर हुआ। इसके अलावा आज़ादी के लिए एक और स्ट्रगल चल रहा था, जो कि ना वो कर रहे थे, क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, ठीक है ना। एक और नाम आता है आज़ादी में, आज़ाद हिंद फौज का। किसका नाम आता है? आज़ाद हिंद फौज का। नहीं, उनको तो फांसी हो गई थी, ठीक है ना। पहली बात तो याद ध्यान रखना आप लोग कि ये जो फौज है ना, इसको सबसे पहली बात तो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाया नहीं था, इसको बनाया था कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने बनाया था? ठीक है, इसका गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना, ये कब लिखा मैंने? 1943। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना,
जापान ने जिन भारतीय सैनिकों को अरेस्ट किया था, अंग्रेजों से लड़ाई थी जापानियों की, तो जिन भारतीयों को अरेस्ट किया था उसी भारतीयों में से बात करके छोड़ करके जो है एक नई फौज बनाई गई, और उसी में से एक थे ये कैप्टन मोहन सिंह जिन्होंने लीड किया इसको। ठीक है, मतलब इनके मन में 46 की 43 की बात है ये। ठीक है ना। वैसे आपसे कहा जाए ना, गठन का श्रेय श्रेय वैसे इनको नहीं आता, इनके इनके मन में ना आइडिया आया था। आप यूँ कह सकते हो कि आजाद हिंद फौज का जो है आइडिया किसके दिमाग में आया था सबसे पहले। ऐसे कह सकते हो, हाँ। आजाद हिंद फौज का आइडिया जो है आया, आजू आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार, आजाद हिंद फौज का विचार किसके मन में आया, तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। और अगर कोई की संस्थापक कौन था इसका, तो संस्थापक आप लिख देना, संस्थापक था रास बिहारी बोस। कौन थे, रास बिहारी बोस जो थे ना, नहीं भाई तो नहीं थे। ठीक है ना। इसी बाद में चल के सुभाष चंद्र बोस जो है ना इस आजाद हिंद फौज के जो है ना वो बनते हैं, कप्तान बनते हैं। ठीक है, आगे चल के जो है, आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस जो है वो क्या बनते हैं, आजाद हिंद फौज के, आजाद हिंद फौज के कैप्टन बनते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने आक्रमण करना चालू किया अंग्रेजों के अगेंस्ट में। ठीक है ना। उन्होंने कई सारे टाइटल दिए, जैसे जय हिंद या फिर दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने दो दो स्लोगन दिए एक्चुअली, है ना, दो स्लोगन दिए। पहला एक तो दिल्ली चलो का नारा दिया, दूसरा दिया था आपका जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है ना क्या चीज, क्या बॉडी तो इनकी मिली ही नहीं कभी। नहीं नहीं, 6 क्यों रखते म्यूजियम में, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है ना, म्यूजियम में क्यों रखते हैं। दूसरी बात ये कि जब ये आ रहे थे ना एक बार प्लेन से, तो प्लेन दुर्घटना में जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब इसको लेकर के आज तक पता ही नहीं चल पाया कि दुर्घटना हुई थी कि कोई जानकारी उस समय की गवर्नमेंट ने नहीं करवाया, कोई इंक्वायरी नहीं कराया, तो कोई डिटेल उसकी नहीं मिल पाई। इस पे क्वेश्चन आता भी नहीं है इसलिए, क्योंकि ये एक वैसा क्वेश्चन है थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप का। इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब होता है, ये होता है 8 अगस्त 1942 को। कब होता है, 8 अगस्त 1900। एक्चुअली इससे पहले ना एक क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था, जो कि फिर से कांग्रेस को पसंद नहीं था। इसके अगेंस्ट में इन्होंने जो है वो क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद क्या चालू कर दिया गया, असफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया। ठीक है, ये चला। नेक्स्ट इसके बाद ये आंदोलन जो है ना स्वतः ही समाप्त हो गया था आगे चल करके, अपने आप ही।
इसके बाद एक और योजना आई अंग्रेजों की जिसको वेवेल योजना कहते हैं। हाँ, ये कब आई? ये आई 1945 में। इसमें क्या था कि भारत के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये योजना आई, क्योंककि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक संविधान नया लागू नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये योजना आई थी, ठीक है ना। भारत की सभी राजनीतिक या राजनीतिक दलों में आपसी समन्वय बनाने के लिए ठीक है 14 जून 1945 को यह योजना लागू की गई। अच्छा, ये योजना कहाँ पे हुई? इसके लिए मीटिंग बुलाई गई, गर्मियों में था तो इसके लिए शिमला में इन लोगों ने सोचा कि शिमला में मीटिंग करेंगे। तो इसकी मीटिंग कहाँ पे हुई? इसकी मीटिंग जो हुई थी वो शिमला में हुई थी, शिमला में हुई। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हाँ, इसलिए इसे शिमला समझौता कहते हैं। हाँ, वो इंदिरा गांधी वाला शिमला समझौता वो पाकिस्तान के साथ हुआ था, ठीक है ना। हाँ, शिमला में ही। वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये इंडिपेंडेंट का वो अलग है। उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा पाकिस्तान के साथ जो हमारा युद्ध हुआ था ना, तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि लाहौर तक हमने कैप्चर कर लिया था, तो उनकी कैप्चर्ड जमीनों को हमने वापस कर दिया था। वो शिमला समझौता वो था इंदिरा गांधी के टाइम पे। नेहरू जा चुके थे, हाँ, नेहरू जा चुके थे। हाँ, लड़ाई हुई थी ना चाहे पाकिस्तान से हमारी, दोबारा से चाइना से भी लड़ाई हो चुकी थी और पाकिस्तान से भी हो चुकी थी। तो हमने पाकिस्तान के कई सारे इलाके जो है जाके अंदर तक उनकी कैपिटल तक कैप्चर कर लिए थे। तो उस समझौते में क्या हुआ कि भाई यूएस के इंटरवेंशन है ना, इंटरवेंशन वो वापस कर दिया गया। वापस ना करते तो कुछ और माहौल होता, ठीक है। ये योजना भी ना, मैंने कहा ना, इसमें मुस्लिम लीग की तरफ से वो जिन्ना ने, ठीक है ना, मुस्लिम लीग की तरफ से किसने? जिन्ना ने। और कांग्रेस की तरफ से जो है ना अबुल कलाम आजाद ने, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अबुल कलाम आजाद जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, हाँ, अबुल कलाम आजाद, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये मीटिंग भी फेल हो गई, ठीक है ना, मतलब उसमें कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। इसके बाद आता है लास्ट आपका कैबिनेट मिशन। कौन आता है लास्ट में? कैबिनेट मिशन आता है। मार्च 1946। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है ना, उस समय जो इंग्लैंड के पीएम हैं, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली नाम है, ठीक है ना। उन्होंने घोषणा की, क्या घोषणा की? इन्होंने घोषणा किया कि भाई हम लोग 1948 तक, घोषणा की कि 1948 तक हम इंडिया को क्या कर देंगे? इंडिया को फ्री कर देंगे, इंडिया को फ्रीडम दे देंगे, ठीक है ना। और इसके लिए उन्होंने जो है 24 मार्च को जो है, 24 मार्च 1946 को जो है एक
मिशन भेजा भारत में, ठीक है ना, जिसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैबिनेट मिशन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें 2-3 लोग थे, ठीक है। तो इसके दो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे ना, वो लॉरेंस थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। 3 लोग थे इसमें, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ठीक है ना। ये जो कैबिनेट मिशन था, इसमें कितने लोग थे टोटल? 3 लोग थे। इसको KAL से याद कर सकते हो आप लोग। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, जो हेड थे वो लॉरेंस ही थे, ठीक है ना। अब इसमें 2 चीजें थी, कैबिनेट मिशन के 2 वो थे काम। कैबिनेट मिशन के जो थे, कैबिनेट मिशन के 2 कार्य थे, 2 प्रावधान थे। पहला तो ये था कि संविधान सभा का गठन, ठीक है ना, संविधान सभा का गठन, ठीक है ना। और दूसरा था अंतरिम सरकार बनाना। अंतरिम सरकार बनाना। इसी अंतरिम सरकार में जो है ना, अलग से जो है वो जो जिन्ना वाली जो डिमांड थी ना, अलग से पाकिस्तान वाली, ठीक है ना, उसको फुलफिल जो है वो किया गया, ठीक है। तो अंतरिम सरकार, भारत की बात करते हैं हम लोग, पाकिस्तान से तो हमारा क्या लेना देना है, ठीक है ना। तो अंतरिम सरकार क्या होता है पता है आपको? जब किसी देश में नया सिस्टम चालू होगा, तो टेम्परेरी कुछ दिन के लिए ना हम लोग अपने आप ही किसी को मंत्री बना देंगे, किसी को प्रधानमंत्री, बिना चुनाव लड़े। वो अंतरिम सरकार होता है। जैसे कि ये जो बांग्लादेश की जो भाग गई CM शेख हसीना, ठीक है ना, शेख हसीना जो भाग गई, तो अब वहां पे अंतरिम सरकार कुछ दिनों के लिए काम कर रही होगी, ठीक है ना। मतलब हर संविधान में ऐसा प्रोविजन होता है कि अचानक से अगर कुछ हो जाए, ठीक है ना, कि अचानक से सारे लोग मिलकर के अगर प्रधानमंत्री को पकड़ लें और राष्ट्रपति को पकड़ लें और साइड कर दे, तो कौन चलाएगा देश को? तो उसके लिए हमारे देश संविधान में उसका भी प्रोविजन होता है। अंतरिम सरकार उसको कहते हैं, ठीक है ना, मतलब बिना चुनी हुई सरकार, ठीक है ना, वो चीज है। तो वो जो अंतरिम सरकार बनी ना, सबसे पहले देश में चुनाव नहीं हुए। जब अंतरिम सरकार बनी, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है, ये अंतरिम सरकार की बात हो रही है, ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। इसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। तो अंतरिम सरकार जो बनी, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वो, जवाहरलाल नेहरू को जो है वो क्या बना दिया गया? प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो गृह मंत्री बना दिया गया, होम मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है ना। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को जो है वो, नहीं, प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, इनको बनाया गया कृषि और खाद्य आपूर्ति, एग्रीकल्चर। ये तो इंटरिम गवर्नमेंट की बात चल रही है, ठीक है। कृषि और खाद्य मंत्री बनाया गया। जब देश आजाद हो गया ना, चुनाव हुए, तब इनको, चुनाव के बाद, जीतने के बाद इनको क्या बनाया गया, ठीक है ना। नहीं, अस्थायी अध्यक्ष तो संविधान सभा का बनाया गया। 1900, अभी मामला चल रहा है 1946 के आसपास, 4 साल बाद बनेंगे ना। 1950 में, 51 में जब आम चुनाव हुए, तब जाके उनको बनाया गया राष्ट्रपति, और ये जीते हुए प्रधानमंत्री, और ये जीते हुए गृह मंत्री, ठीक है ना। कुछ के डिपार्टमेंट भी बदले, कुछ के वही डिपार्टमेंट रहे, लेकिन ये जो कह रहे हो आप, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ये आपका वो तो संविधान सभा के फॉर्मेशन के लिए, जो हम संविधान बनाएंगे उसका लिए, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है, आपका एक थे बलदेव सिंह, ठीक है, एक थे बलदेव सिंह, इनको बनाया गया रक्षा मंत्री, डिफेंस। एक थे जॉन मथाई, ये क्वेश्चन आते हैं, उद्योग मंत्री, ठीक है ना। अरुणा आसिफ अली, ये कई बार मैंने क्लास में पूछा है, कौन था ये? अरुणा आसिफ अली, उस दिन क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे।
जब आप 30,000 कोट देखा ना आपने, उसके बगल में एक सेंट, उसके बगल में हॉस्पिटल है एक, ऐसे ही सेम जैसे संजय गांधी का, फ्रीडम फाइटर थी ये, ठीक है ना। तो इनको रेल मंत्री बनाया गया था। होमी जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर बाबा, ऊर्जा मंत्री, साइंटिस्ट थे ये। हाँ। भा, तुम लोगों का तो यार समझ में नहीं आता मेरे को। योगेंद्र नाथ, शिक्षा मंत्री। ज, जगजीवन राम, श्रम मंत्री। लॉन्गेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी थे ये। देखो हेल्थ मिनिस्टर पता है, हेल्थ मिनिस्टर जो था ना वो शायद प्रधानमंत्री के पास ही था उस समय, डिपार्टमेंट हेल्थ वाला। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद राजकुमारी अमृता कौर, मैंने कहा ना उसके बाद भी जब परमानेंट हो गया ना, जीत के आए तो फिर चेंज कर दिया फिर, है ना। तो जगजीवन राम हो गया, ये श्रम मंत्री थे। और ये लॉन्गेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये, ठीक है। हाँ, जगजीवन राम, ठीक है। तो ये सारे, लेबर मिनिस्टर, हाँ जी। सबसे पहले पूछेगा तो फिर भाई आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ। सवाल या तो क्लियर पूछे, है ना, क्योंकि आजाद भारत में तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे। मैंने कहा ना यहाँ पे दो सवाल कैसा पूछा जा रहा है, उसके एक वर्ड पे आंसर चेंज हो जाएगा। बस हो गया, और क्या चाहिए। हम्म। खत्म।